अ वेरी वार्म वेलकम एवरीवन टू माय चैनल। तो आज हम मेडिवल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर को कंटिन्यू करते हुए कौन सी डायनेस्टी पढ़ेंगे? मुस्लिम डायनेस्टी। ठीक है, तो कश्मीर में अब स्टार्ट हो चुका है मुस्लिम रूल और इसमें हम करेंगे आज क्या, मुस्लिम रूल में कौन कौन से सुल्तान, कौन कौन से किंग आए। ये जो अभी तक के सभी मेडिवल हिस्ट्री में उत्पला डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी, लाहौर डायनेस्टी, हिंदू देव डायनेस्टी हम कर चुके हैं। आज हम कंटिन्यू करेंगे मुस्लिम रूल, दैट इज मुस्लिम डायनेस्टी इन कश्मीर, जो स्टार्ट होती है शाह मीर डायनेस्टी से। इससे पहले की सभी डायनेस्टीज मैं अपनी हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सीरीज में करवा चुकी हूँ। आप उन लेक्चर को चेक करके आना, तभी आपको शाह मीर डायनेस्टी आगे समझ आएगी। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं विद द शाह मीर डायनेस्टी। हम जानते हैं शाह मीर से पहले कौन सी डायनेस्टी थी? हिंदू देव डायनेस्टी, जिसकी लास्ट रूलर कोटा रानी को शाह मीर ने बंदी बना दिया और तख्ता पलट कर दिया, जिससे शुरुआत होती है शाह मीर डायनेस्टी की। तो शाह मीर तख्ता पलट करते हैं कोटा रानी का और अपनी डायनेस्टी की शुरुआत करते हैं कश्मीर में विद द नेम शहामुद्दीन स्टार्टेड शाह मीर डायनेस्टी इन कश्मीर। अब शाह मीर डायनेस्टी स्टार्ट होती है जब कश्मीर में, इट इज़ बेसिकली द बिगनिंग ऑफ सल्तनत। ठीक है, सल्तनत रूल शुरू हो जाता है कश्मीर में। और ये कब तक रहता है? ये शाह मीर डायनेस्टी या मुस्लिम डायनेस्टी या सल्तनत बोल सकते हो कश्मीर में मुस्लिम की, कब तक रहती है? 1342 तक रहती है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि इसमें मेजर सुल्तान कौन कौन रहे। तो पहले सुल्तान कौन थे? शाह मीर, जो कौन थे? फाउंडर ऑफ शाह मीर डायनेस्टी। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है शाह मीर का नाम। ये पूछा जाता है कि शाह मीर डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? तो कौन थे? शाह मीर। नाम में ही है इनके शाह मीर, डायनेस्टी के नाम में शाह मीर है, तो शाह मीर ही इसके फाउंडर थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग शाह मीर क्या है कि शाह मीर के कमांडर कौन थे? लंकर चक। आप याद रखेंगे शाह मीर के कमांडर कौन थे? लंकर चक। ये नाम ज़रूरी इसलिए क्योंकि जब चक डायनेस्टी शुरू होगी तब आपके ये काम आएगा। ठीक है, शाह मीर ने क्या किया था? अपने राजपाट में लैंड रेवेन्यू को फिक्स कर दिया था कि इस लैंड से इतना रेवेन्यू आना ही चाहिए। ठीक है, कश्मीर में फिक्स कर दिया था, इससे पहले ऐसा नहीं था। शाह मीर के टाइम में कश्मीर में शाह मीर का रूल चलता है अप टू 1342 तक। ठीक है, उसके बाद सुल्तान जमशेद आते हैं थोड़ी ही देर के लिए, 1342 टू 1343, सो नॉट दैट इम्पॉर्टेंट नेम सुल्तान जमशेद। शाह मीर के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नाम आ जाता है अली शेर का। ठीक है, अली शेर रूल करते हैं 1343 टू 1354 तक। इन्हें और क्या कहा जाता है? अली शेर को सुल्तान अलाउद्दीन। ठीक है, सुल्तान अलाउद्दीन। जिन सुल्तान का या किंग का नाम याद रखना है वो मैं मेंशन करूँगी, जिनका नहीं याद रखना है जैसे सुल्तान जमशेद, कोई ज़रूरी नहीं उसका नाम याद रखना। तो अली शेर का नाम इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अली शेर का जो बेटा था, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रूलर इन कश्मीर, जिसका नाम था शिवम सोक और साहिउद्दीन। ठीक है, इनके बेटे का नाम क्या था? शिवम सोक और साहिउद्दीन बोलते थे। अब ये जो शिवम सोक या साहिउद्दीन है, इन्होंने कब तक रूल किया कश्मीर में? 1354 टू 1373 तक रूल किया कश्मीर में। इन्हें कहा जाता है, साहिउद्दीन को, ललित आदित्य ऑफ मेडिवल कश्मीर। राइट, ललित आदित्य ऑफ मेडिवल कश्मीर किसे कहा जाता है? ये पूछा जाता है। किसे कहा जाता है? साहिबुद्दीन को। इनके दो इम्पॉर्टेंट हिंदू मिनिस्टर थे इनके अंडर, जिनका नाम था कोटा भट्ट एंड उदयश्री। ये भी पॉइंट पूछा जाता है कि जो दो हिंदू मिनिस्टर कोटा भट्ट और उदयश्री थे वो किस सुल्तान के अंडर काम करते थे? क्या नाम है उस सुल्तान का? सहीउद्दीन। तो सहीउद्दीन के दो इम्पॉर्टेंट हिंदू मिनिस्टर थे, कोटा भट्ट एंड उदयश्री। अब ये जो सहीउद्दीन है, इसके टाइम पर हज़रत मीर सैयद हमदानी ने विज़िट किया था कश्मीर में। तो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हज़रत मीर सैयद हमदानी ने कब विज़िट किया था कश्मीर में? तो सहीउद्दीन के दौरान, जब सहीउद्दीन का राज था कश्मीर में, तब विज़िट किया था। सहीउद्दीन के नाम पे एक टाउन है शादीपुरा। एक बार दोबारा से इसे हम देख लेते हैं कि शाह मीर डायनेस्टी स्टार्ट होती है शाह मीर से अंडर द नेम शहामुद्दीन। ये जो शाह मीर है ये कश्मीर में रूल करते हैं अप टू 1342 तक। शाह मीर जो है इनके कमांडर थे लंकर चक। लैंड रेवेन्यू को फिक्स किया शाह मीर ने और कब तक रूल किया कश्मीर में? 1342 तक। उसके बाद सुल्तान जमशेद आते हैं जो कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आते हैं अली शेर
1343 टू 1354 तक। इन्हें और क्या कहा जाता है? सुल्तान अलाउद्दीन। इनके बेटे थे आगे शिवम सोकार सहीउद्दीन। जो सहीउद्दीन है इन्हें कहा जाता है ललितादित्य ऑफ मिडीवियल कश्मीर। इनके दो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर थे कोटा भट्ट एंड उदयश्री। इन्हीं के टाइम में हज़रत मीर सैयद हमदानी ने विजिट किया था कश्मीर में। ठीक है, ये जो सहीउद्दीन है इनका रूल रहा 1354 टू 1373। सहीउद्दीन के नाम पर टाउन है शादीपुरा। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ हमें। सहीउद्दीन के नाम पे टाउन है शादीपुरा। फर्स्ट आए शाहमीर, सेकंड आए सुल्तान जमशेद, थर्ड रूलर वहाँ पर कौन आए मुस्लिम डायनेस्टी में? अली शेर। अली शेर का बेटा आया शिवम सोक और सहीउद्दीन। सहीउद्दीन को कहा जाता है ललितादित्य ऑफ मिडीवल कश्मीर। इनके दो इंपॉर्टेंट हिंदू मिनिस्टर थे कोटा भट्ट एंड उदयश्री। हज़रत मीर सैयद हमदानी विजिट करते हैं सहीउद्दीन के टाइम में, और सहीउद्दीन के टाइम में एक टाउन था इन्हीं के नाम पे शादीपुरा। ठीक है, नेक्स्ट सहीबुद्दीन के भाई थे कुतुबुद्दीन जिनका नाम था हिंदल। 1373 टू 1389 तक रूल करते हैं। कुतुबुद्दीन हिंदल के दो बेटे थे शिंगारा और सिकंदर। ठीक है, दूसरा था हैबत। सिकंदर जो था एक माइनर था। ठीक है, उस टाइम राजपाट नहीं कर सकता था, तो होना उनकी मदर को रेजेंट क्वीन बनाया जाता है। अब ये जो सिकंदर है हमारे लिए दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम, जो किसके बेटे थे? कुतुबुद्दीन हिंदल के बेटे थे। सिकंदर को और क्या कहा जाता था? बुटशिकन या औरंगजेब ऑफ कश्मीर। सिकंदर की माँ का नाम क्या था? होरा। ठीक है, होरा। सिकंदर जब छोटे थे तो होरा जो थी उस टाइम पर रेजेंट क्वीन बनी। ठीक है, पर यहाँ जो होरा थी इन्हें सिकंदर से इतना प्यार था अपने बेटे से कि इन्होंने क्या किया? अपनी डॉटर, अपनी बेटी और अपने दामाद सन इन लॉ को डेथ की सज़ा दे दी, क्योंकि ये दोनों मिलकर सिकंदर के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे, षड्यंत्र कर रहे थे। सिकंदर के राज का तख्ता पलट करना चाहते थे। कौन? सिकंदर की बहन और सिकंदर की बहन का हस्बैंड। ठीक है, तो होरा जो उनकी मदर थी वो दोनों को ही मार देती है, डॉटर को, सन इन लॉ को। अब ये जो सिकंदर है जिनका नाम है, इनके और क्या नाम है? बुटशिकन, या इन्हें कहा जाता है औरंगजेब ऑफ कश्मीर। ये रूल करते हैं कश्मीर में फ्रॉम 1389 टू 1413 तक ये रूल करते हैं, और काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म्स लाते हैं कश्मीर में, लाइक सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स लाते हैं, सती प्रथा को ख़त्म करते हैं कश्मीर में। और इन्हें अपने इस्लाम से इतना लगाव था कि इन्होंने सभी सब्जेक्ट्स को कश्मीर में कन्वर्ट कर दिया टू इस्लाम में। ठीक है, तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्या लाए? सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स लाए कश्मीर में, जिसमें से एक क्या था? सती प्रथा को ख़त्म करना। तो सती प्रथा को ख़त्म किसने किया था? इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इंपॉर्टेंट है कि सती प्रथा को किसी ने ख़त्म किया था, किस रूलर ने ख़त्म किया था कश्मीर में? तो वो कौन थे? सिकंदर थे। सिकंदर कन्वर्ट ऑल हिज सब्जेक्ट्स टू इस्लाम। ठीक है, उन्हें सभी सब्जेक्ट्स को इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया। अब इनके टाइम में विज़िट किया था हज़रत मीर मोहम्मद ने। ठीक है, सिकंदर के टाइम में किसने विज़िट किया था? हज़रत मीर मोहम्मद ने, जो किसके बेटे थे? हज़रत मीर सैयद के। तो सिकंदर के टाइम में किसने विज़िट किया था? हज़रत मीर मोहम्मद ने। ये जो हज़रत मीर मोहम्मद हैं ये बेटे थे हज़रत मीर सैयद के। ठीक है, तो हज़रत मीर मोहम्मद विज़िट करते हैं सिकंदर के टाइम में, जो कि बेटे थे हज़रत मीर सैयद के। तो सिकंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है हमारे पास मुस्लिम डायनेस्टी का इन कश्मीर में। ठीक है, साहिबुद्दीन का भाई था हिंदल। हिंदल जो है इनका आगे बेटा था कौन? सिकंदर। सिकंदर की मदर का नाम था होरा, जो अपनी बेटी और अपने सन इन लॉ को मार देती है क्योंकि वो कॉन्स्पायर कर रहे थे अगेंस्ट सिकंदर। सिकंदर का नाम और क्या है? बुटशिकन या औरंगजेब ऑफ कश्मीर किसे कहा जाता है? सिकंदर को कहा जाता है। पूछा जाता है एग्जाम में कि बुटशिकन या औरंगजेब ऑफ कश्मीर किस रूलर को कहा जाता है? तो सिकंदर को कहा जाता है, जिन्होंने रूल किया कश्मीर में 1389 टू 1430 तक। काफ़ी सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स लाए, जिसमें से एक क्या था? सती प्रथा को ख़त्म करना। सिकंदर के टाइम में विजिट करते हैं हज़रत मीर मोहम्मद, विजिटेड कश्मीर ड्यूरिंग सिकंदर रेन। ठीक है, जब सिकंदर का रेन था कश्मीर में तब विजिट करते हैं कौन? हज़रत मीर मोहम्मद। और सिकंदर ने सभी सब्जेक्ट्स को किसमें कन्वर्ट कर दिया था? इस्लाम में, कश्मीर में। ठीक है, तो सिकंदर जिनका नाम बुटशिकन था और इन्हें कहा जाता है औरंगजेब ऑफ कश्मीर,
इनके पास दो इम्पॉर्टेंट एबल मिनिस्टर्स थे, बहुत लॉयल और अच्छे मिनिस्टर थे सिकंदर के पास, जिनका नाम था, उनमें से एक का नाम था शाका और कहा जाता था उसे सहाउद्दा। ठीक है, शाका और सहाउद्दा। एंड सेकेंड मिनिस्टर का नाम क्या था? राय मैगरे। ठीक है, फर्स्ट मिनिस्टर था शाका एंड सेकेंड मिनिस्टर इज राय मैगरे। लेटर ऑन ये जो राय मैगरे है, इसको वो गिरफ्तार कर लेते हैं सिकंदर। जैसे गिरफ्तार करते हैं वैसे राय मैगरे सुसाइड कर लेता है। ठीक है, उसको इतना झटका लगता है कि मैं इनका इतना लॉयल मिनिस्टर था। यहाँ पुराने ज़माने में या पहले की हिस्ट्री देखोगे ना, उसमें यही मेन चीज़ रही है कि एक जब दूसरे को अपने से ज़्यादा ताकतवर समझता था तो उसे बंदी बना लेता था, तो दूसरे को इतना धक्का लगता था कि वो प्रिजन में ही मर जाता था। ठीक है, तो ऐसे ही राय मैगरे ने भी सुसाइड कर लिया प्रिजन में। देन सिकंदर ने अपना चीफ मिनिस्टर बनाया सुहा भट्ट को। ठीक है, देन सिकंदर के टाइम में ही तैमूर ने इन्वेड करने की कोशिश, घुसने की कोशिश की कश्मीर में। ठीक है, किसके रेन में? कश्मीर में घुसने की कोशिश की तैमूर ने, सिकंदर के रेन में घुसने की कोशिश की कश्मीर में। ये किस में मेंशन किया गया? एक बुक है जिसका नाम है जफरनामा, जिसे किसने लिखा था? शरीफुद्दीन ने। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि तैमूर ने कश्मीर में कब घुसने की कोशिश की थी? जब सिकंदर का राज था कश्मीर में। और ये किस में लिखा गया है? जफरनामा बुक में लिखा गया है। इस जफरनामा बुक को किसने लिखा था? शरीफुद्दीन को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज सिकंदर ने शादी की थी मीरा से और उनका एक बेटा था जिसका नाम था शाही खान। ठीक है, तो आप याद रखेंगे सिकंदर का बेटा कौन था? शाही खान। सिकंदर ने शादी की थी मीरा से। सिकंदर एक ऐसा पहला सुल्तान था जिसने इस्लाम के लॉज को दैट इज़ शरीयत लॉज को अप्लाई करवाया कश्मीर में। और अप्लाई करवाने के लिए इन लॉज को, दैट इज़ लॉज ऑफ इस्लाम या शरीयत के लॉज को अप्लाई करने के लिए कश्मीर में एक ऑफिस की फॉर्मेशन की वहाँ पर, जिसका नाम था शेख उल इस्लाम। ठीक है, ऑफिस का क्या नाम बनाया उसने? मतलब इन लॉज को अप्लाई करने के लिए कोई ऑफिस भी तो चाहिए ना, तो उसके लिए उसने एक ऑफिस की फॉर्मेशन की। ऑफिस का नाम क्या था? शेख उल इस्लाम, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सैयद मोहम्मद हमदानी। ठीक है, अब इसके ये सब बनाने में किसका इन्फ्लुएंस था? सैयद मोहम्मद हमदानी ने ही इसको इन्फ्लुएंस किया कि अगर हमें लॉज को अप्लाई करना है कश्मीर में बनाने हैं तो हम एक ऑफिस बनाते हैं जिसका नाम क्या रखते हैं? शेख उल इस्लाम। एक ऑफिस बनाया किसने? सिकंदर ने, इस्लाम के लॉज को अप्लाई करने के लिए। ये सब किसने कहा था उससे? सैयद मोहम्मद हमदानी ने। ठीक है, तो उनसे इन्फ्लुएंस होकर उसने कहा ठीक है हम ये करते हैं। ठीक है, कि हम ये ऑफिस बनाएंगे शेख उल इस्लाम, जिसके अंडर इस्लाम के लॉज को एप्लीकेबल या अप्लाई कराया जाएगा कश्मीर में। ठीक है, सो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सैयद मोहम्मद हमदानी, सिकंदर एनफोर्स लॉज ऑफ इस्लाम इन कश्मीर एंड मेड एन ऑफिस कॉल्ड एज शेख उल इस्लाम। तो बेसिकली सिकंदर ने अपना राज को और मजबूत करने के लिए ये लॉज ऑफ इस्लाम को अप्लाई करने के लिए शेख उल इस्लाम ऑफिस की फॉर्मेशन की कश्मीर में। चलिए दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं सिकंदर को। नाम क्या है सिकंदर का? और बुटशिकन। इन्हें और क्या कहा जाता है? औरंगजेब ऑफ कश्मीर। दो एबल मिनिस्टर थे, शाका एंड राय मैगरे। राय मैगरे को गिरफ्तार किया, राय मैगरे को धक्का लगा तो उसने सुसाइड कर लिया। देन सिकंदर ने सीएम अपना अपॉइंट किया सुहा भट्ट को। तैमूर ने इन्वेड किया कश्मीर को, किसके रेन में? सिकंदर के रेन में। ये सब कहाँ लिखा गया था कि तैमूर ने इन्वेड किया कश्मीर को सिकंदर के रेन में? ये किस बुक में लिखा गया है? जफरनामा। ये बुक किसने लिखी है? शरीफुद्दीन ने। सिकंदर ने शादी की थी मीरा से। सिकंदर का बेटा था शाही खान। सिकंदर एक पहला ऐसा सुल्तान था कश्मीर में जिसने शरीयत लॉज और लॉज ऑफ इस्लाम को अप्लाई करने के लिए कश्मीर में एक ऑफिस बनाया जिसका नाम था शेख उल इस्लाम, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सैयद मोहम्मद हमदानी। बेसिकली सैयद मोहम्मद हमदानी से ही इम्प्रेस होकर, उनके ही इन्फ्लुएंस में उसने बोला कि ठीक है अगर मुझे लॉज को ऑफ इस्लाम को अप्लाई करना है कश्मीर में तो मैं एक ऑफिस की फॉर्मेशन करता हूँ जिसका नाम क्या रखेंगे हम? शेख उल इस्लाम। राइट। अब हम देखेंगे सिकंदर ने कश्मीर में रहते हुए आर्किटेक्चर की फील्ड में क्या क्या काम किया। तो सिकंदर, जिन्हें कहा जाता था औरंगजेब ऑफ कश्मीर, आर्किटेक्चर की फील्ड में इन्होंने बेसिकली फॉर्मेशन की जामा मस्जिद की इन श्रीनगर में। ठीक है, तो जामा मस्जिद श्रीनगर में किसने बनवाई? सिकंदर ने। इस
जामा मस्जिद का आर्किटेक्ट कैसा था? इंडो पर्शियन। ठीक है, तो पूछा जाता है जामा मस्जिद किस आर्किटेक्ट पे बेस्ड है? दैट इज इंडो पर्शियन आर्किटेक्ट है उसमें। बनवाई किसने थी कश्मीर में? सिकंदर ने। कहाँ बनवाई थी? श्रीनगर में। नेक्स्ट इज कनखाई मोहला। कनखाई मोहला दैट इज शाम हमदन की फॉर्मेशन भी सिकंदर ने करवाई थी कश्मीर में। कहाँ पर? ऑन द राइट बैंक ऑफ झेलम। ठीक है, तो झेलम के राइट बैंक पर फॉर्मेशन करवाई सिकंदर ने कनखाई मोहला की, जिसे और क्या कहा जाता है? शाह हमदन। तो ये एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि कनखाई मोहला या शाह हमदन की फॉर्मेशन किसने करवाई थी? सिकंदर ने। कहाँ करवाई थी? झेलम के राइट बैंक पे करवाई थी बाय मीर मोहम्मद हमदानी। बेसिकली इन्होंने बनाया था ये कनखाई मोहला बाय मीर मोहम्मद हमदानी। किसके रेन में? सिकंदर के रेन में। नेक्स्ट इज ये जो सिकंदर है इन्होंने क्या किया? नॉन मुस्लिम पर एक टैक्स लगाया जिसका नाम है जजिया टैक्स। ठीक है, तो जजिया टैक्स को सिकंदर ने इम्पोज करवाया ऑन नॉन मुस्लिम। जितने भी नॉन मुस्लिम्स थे कश्मीर में, मतलब जो कि मुस्लिम नहीं थे कश्मीर में, उन सब पर जजिया टैक्स को इम्पोज करवाया सिकंदर ने। सिकंदर के नाम पर एक टाउन की फॉर्मेशन होती है जिसका नाम रखा जाता है सिकंदरपुरा। ठीक है, तो सिकंदरपुरा टाउन की फॉर्मेशन किसके नाम पर होती है? सिकंदर के नाम पर। ये तो सिंपली पता चल जाएगा क्योंकि नाम में सिकंदरपुरा है, सिकंदरपुरा के नाम में सिकंदर है। नेक्स्ट चीज़, जो जामा मस्जिद सिकंदर के रेन में बनी थी, ऊपर देखो सबसे पहला पॉइंट ये लिखा था हमने, जामा मस्जिद सिकंदर के रेन में बनवाई गई थी श्रीनगर में। उसके आर्किटेक्ट कौन थे? तो उनके आर्किटेक्ट का नाम है सदरुद्दीन खुरासानी। ठीक है, सदरुद्दीन खुरासानी। तो जामा मस्जिद के आर्किटेक्ट का नाम क्या था? सदरुद्दीन खुरासानी। सिकंदर ने फाउंडेशन स्टोन रखा था ईदगाह का। कहाँ पर? श्रीनगर में। तो ईदगाह का फाउंडेशन स्टोन किसने रखा था? श्रीनगर में सिकंदर ने रखा था, जिसे कंप्लीट किसने करवाया था? उनके बेटे अली शाह ने। ठीक है, सिकंदर ने फाउंडेशन स्टोन ही रखा था ईदगाह का श्रीनगर में, जिसे कंप्लीट करवाता है उनका बेटा अली शाह। अली शाह रूल करता है देन कश्मीर में फ्रॉम 1413 टू 1420 तक। ठीक है, सिकंदर के बाद उनका बेटा रूल करता है दैट इज़ अली शाह। कब से कब तक? 1413 टू 1420 तक। देन अली शाह क्या चले जाता है? मक्का में चले जाता है और अपना राजपाट दे जाता है अपने भाई शाही खान को। ठीक है, अली शाह मक्का में चला जाता है और अपना सारा राजपाट दे जाता है अपने भाई शाही खान को। यही शाही खान को अब आगे कंटिन्यू करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम इन द हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम डायनेस्टी इन कश्मीर। शाही खान को और कहा जाता है ज़ैन उल अबिदीन। ठीक है, तो ज़ैन उल अबिदीन दैट इज़ शाही खान, इसको हम आगे स्टडी करेंगे। अली शाह चला गया कहाँ पर? मक्का में, अपना राजपाट दे गया शाही खान को। तो आ जाओ दोबारा से इसे रिवाइज करते हैं। सिकंदर, जिन्हें कहा जाता है बुटशिकन, शाही खान और औरंगज़ेब ऑफ कश्मीर। आर्किटेक्चर की फील्ड में इन्होंने क्या काम किया? जामा मस्जिद की फॉर्मेशन सिकंदर के रेन में हुई थी श्रीनगर में, जिसका आर्किटेक्ट क्या था? इंडो पर्शियन। कनखाई मोहला शाह हमदन को बनाया सिकंदर के रेन में ऑन द राइट बैंक ऑफ झेलम। किसने बनवाया? मीर मोहम्मद हमदानी ने बनाया था सिकंदर के रेन में। सिकंदर ने जितने भी नॉन मुस्लिम थे उन पर जिजिया टैक्स लगवाया कश्मीर में और टाउन की फॉर्मेशन की सिकंदरपुरा। जामा मस्जिद के आर्किटेक्ट थे सदरुद्दीन खुरासानी। सिकंदर ने ईदगाह की फाउंडेशन स्टोन रखा श्रीनगर में, जिसे कंप्लीट किसने करवाया? उनके बेटे ने, जिनका नाम क्या था? अली शाह। तो सिकंदर ने ईदगाह का फाउंडेशन स्टोन रखा श्रीनगर में, जिसे लेटर ऑन आगे चलकर उनका बेटा अली शाह कंप्लीट करेगा कश्मीर में। ठीक है, दैट इज़ श्रीनगर में। देन अली शाह रूल करता है सिकंदर के बाद कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम 1430 टू 1420 तक रूल करता है अली शाह। अली शाह उसके बाद मक्का चला जाता है और अपना सारा राजपाट अपने भाई, जिनका नाम क्या था? शाही खान। अली शाह अपना सारा राजपाट शाही खान को दे गया। शाही खान का नाम है ज़ैन उल अबिदीन। तो बेसिकली शाह मीर डायनेस्टी में हमने किन किन रूलर को स्टडी कर लिया, एक बार उनके नाम लिख लेते हैं अभी तक। फर्स्ट आए थे इसमें शाह मीर, जो फाउंडर थे शाह मीर डायनेस्टी के। नेक्स्ट इसमें आए थे सुल्तान जमशेद, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। देन नेक्स्ट आते हैं थर्ड वन सुल्तान अली शेर, जिन्हें और क्या कहा जाता है? अलाउद्दीन। सुल्तान अली शेर के नेक्स्ट बेटे आते हैं
जिनका नाम था शिवम शोक और सहीबुद्दीन बोलते हैं उन्हें, सहीउद्दीन, शिवम शोक और सहीउद्दीन, जिन्हें कहा जाता है ललित आदित्य ऑफ मेडिवल कश्मीर। देन ये जो सहीउद्दीन है, इसके बाद इनका ब्रदर आता है जिनका नाम था हिंदल, या इन्हें कहा जाता है कुतुबुद्दीन। ठीक है, सहीउद्दीन का भाई था हिंदल और इसे क्या कहा जाता है, कुतुबुद्दीन। ठीक है, सहीउद्दीन का भाई था हिंदल। देन ये जो हिंदल और कुतुबुद्दीन है, इनका आगे बेटा था सिंघारा या बोलते हैं सिकंदर। तो हिंदल या कुतुबुद्दीन का बेटा था सिकंदर। ठीक है, सिकंदर को और क्या कहा जाता है, बुटशिकन औरंगजेब ऑफ कश्मीर कहा जाता है किसे, सिकंदर को। सिकंदर का बेटा था आगे अली शाह, सिकंदर का बेटा था आगे अली शाह। अली शाह का अगर भाई था शाही खान। अली शाह हमने लास्ट में भी क्या पढ़ा, मक्का चला जाता है और अपना सारा राजपाट अपने भाई शाही खान को दे जाता है। ये जो शाही खान है, इसे नाम देता है अली शाह क्या, ज़ैनुल अबदीन। तो बेसिकली ओरिजिनल नाम शाही खान था, उसका नाम पड़ता है ज़ैनुल अबदीन, ये नाम उसे अली शाह ने दिया था। तो सुल्तान अली शेर को और क्या बोलते हैं, अलाउद्दीन। जो जो इनके नाम है ना, और वो मैं लिख दूंगी ब्रैकेट में आगे। शाहीउद्दीन को और क्या बोलते हैं, ललित आदित्य ऑफ मेडिवल कश्मीर, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसा बनते हैं कि ललित आदित्य ऑफ मेडिवल कश्मीर किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, साहिबुद्दीन को। नेक्स्ट इज सिकंदर को क्या कहा जाता है, और सिकंदर के और नाम क्या है, एक शिंगारा सिकंदर। देन बुटशिकन भी सिकंदर को कहा जाता है, बुटशिकन। और औरंगजेब ऑफ कश्मीर, बुटशिकन और औरंगजेब ऑफ कश्मीर किसे कहा जाता है, सिकंदर को। देन शाही खान को क्या कहा जाता है, ज़ैनुल अबदीन। ज़ैनुल अबदीन शाही खान को ये नाम किसने दिया था, अली शाह ने, उनके भाई ने। ओरिजिनल नेम शाही खान था। ज़ैनुल अबदीन जो टाइटल है, ये जो नाम है, ये किसने दिया था, अली शाह ने दिया था शाही खान को ये नाम। ज़ैनुल अबदीन को और क्या कहा जाता है, बड़े शाह कहा जाता है, ग्रेट सुल्तान कहा जाता है, अकबर ऑफ कश्मीर कहा जाता है। किसे, ज़ैन उल अबिदीन को कहा जाता है बड़े शाह, दैट इज ग्रेट सुल्तान, बड़े शाह, ग्रेट सुल्तान। और क्या कहा जाता है, अकबर ऑफ कश्मीर। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि अकबर ऑफ कश्मीर किसे कहा जाता है, ज़ैन उल अबिदीन को। क्यों कहा जाता है अकबर ऑफ कश्मीर, क्योंकि उनमें अकबर जैसी क्वालिटीज़ थी रूल करने की, इसलिए कहा जाता है। ललित आदित्य किसे कहा जाता है, साहिबुद्दीन को। औरंगजेब ऑफ कश्मीर किसे कहा जाता है, सिकंदर को। ज़ैनुल अबदीन को क्या कहा जाता है, अकबर ऑफ कश्मीर। ठीक है, अब हम देखेंगे क्यों कहा जाता था इन्हें अकबर ऑफ कश्मीर। तो ये सभी नाम क्लियर हुए आपको। शाहमी डायनेस्टी शाहमीर से स्टार्ट हुई थी। सुल्तान जमशेद आया, देन सुल्तान अली शेर आया, जिन्हें अलाउद्दीन कहा जाता है। उनके बेटे थे साहिबुद्दीन, जिन्हें ललित आदित्य ऑफ मेडिवल कश्मीर कहा जाता है। उनके आगे भाई थे हिंदल, उनके आगे बेटे थे सिकंदर, सिकंदर के बेटे थे अली शाह के भाई थे ज़ैनुल अबदीन। तो अब हम कंटिन्यू करेंगे सुल्तान ज़ैन उल अबिदीन को। इनका ओरिजिनल नाम क्या था, शाही खान। ठीक है, इन्हें ज़ैन उल अबिदीन का नाम या ज़ैन उल अबिदीन का टाइटल इनके भाई ने दिया था, जिनका क्या नाम था, अली शाह। तो शाही खान इनका ओरिजिनल नेम था। ज़ैन उल अबिदीन ये नाम अली शाह ने दिया था शाही खान को। तो शाही खान को फेमस थे शाही खान ज़ैन उल अबिदीन नाम से, जो नाम उन्हें उनके भाई अली शाह ने दिया था। और इन्हें क्या कहा जाता था, बड़े शाह और ग्रेट सुल्तान कहा जाता था। किसे, ज़ैन उल अबिदीन को। और इन्हें क्या कहा जाता था, अकबर ऑफ कश्मीर। क्यों कहा जाता था, क्योंकि इनमें अकबर की ही तरह क्वालिटीज़ थी रूल करने की कश्मीर में। ये एक लिबरल रूलर थे। कौन, ज़ैन उल अबिदीन एक लिबरल रूलर थे, पीस लवर थे। अगर इनके एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी इन्हें करप्ट ऑफिसर मिलता था तो उन्हें तुरंत पनिशमेंट मिलती थी। इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में, कश्मीर में अपने एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म्स लाए। इससे पहले जो सुल्तान राज करते थे उनके एडमिनिस्ट्रेशन को काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म्स डाले उसमें। ठीक है, नए परिवर्तन लाए
और टैक्सीज को काफ़ी कम किया ज़ैनुल अबिदीन ने, ठीक है। हर कॉमोडिटी, हर चीज़ का उन्होंने एक प्राइस फिक्स किया। तो प्राइस फिक्स किसने किया कॉमोडिटीज़ का? ज़ैनुल अबिदीन ने। इन्होंने थ्रोन में ये कब बैठे? 1420 में, ठीक है। सो 1420 में ही असेंडेड द थ्रोन। और जितने भी अभी तक सुल्तान रहे हैं कश्मीर में, उसमें से सबसे ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल कौन रहा सुल्तान? ज़ैन उल अबिदीन, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा काम किया कश्मीर में, काफ़ी रिफॉर्म्स लाए, लिबरल था, पीस लवर था, करप्शन के अगेंस्ट था, ठीक है। तो इसीलिए उन्हें कहा जाता है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द सुल्तान्स इन कश्मीर। इन्होंने अपने भाई दैट इज़ मोहम्मद खान को चीफ मिनिस्टर बनाया अपने दरबार में, और इन्होंने ऑर्डर किया कि जो भी लैंड को बेचा जाएगा, जो भी दो इंसान एक दूसरे को लैंड को बेचेंगे, उसकी रजिस्ट्री की जाएगी। अब मतलब जो भी लैंड सोल्ड होगी वो ऐसे ही नहीं कहा सुने में होगी, मतलब मैंने बोला तूने खरीद ली, ऐसे नहीं होगा। उसकी प्रॉपर रजिस्ट्री होगी, डॉक्यूमेंट बनेगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट बनाया जाएगा कि ताकि फॉर्जरी को रोका जाए, ठीक है, करप्शन को रोका जाए, फॉर्जरी को रोका जाए, धोखाधड़ी को रोका जाए। इसके लिए क्या किया जाएगा? जो भी लैंड बेची जाएगी उसका रिकॉर्ड बनाया जाएगा, उसे रजिस्ट्री की जाएगी उसकी, ठीक है। फाइनली ये कहा जाता है कि जो ज़ैनुल अबिदीन का दौर था कश्मीर में, वो गोल्डन एज था कश्मीर में। क्या था वो? गोल्डन एज था कश्मीर में। किस रूलर के रेन को, किस रूलर के राजपाट को कहा जाता है कि वो गोल्डन एज था कश्मीर में? मुस्लिम डायनेस्टी के टाइम में। तो वो थे को ज़ैन उल अबिदीन, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द सुल्तान्स इन कश्मीर। सो हिज रेन वॉज गोल्डेस्ट एज पीरियड ऑफ कश्मीर। गोल्डन पीरियड अगर हम कहें कश्मीर में, तो वो किसका राजपाट के टाइम में था? ज़ैन उल अबिदीन के। ऐसे ही ज़ैन उल अबिदीन को ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द टाइम नहीं कहा जाता। उन्होंने इरिगेशन के नॉल्स में काफ़ी काम किए, आर्ट एंड क्राफ्ट में काफ़ी काम किए, काफ़ी ज़्यादा गार्डन्स बनाए, आर्टिफिशियल आइलैंड के फॉर्मेशन की कश्मीर में। सो ज़ैनुल अबिदीन अकबर ऑफ कश्मीर, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द सुल्तान्स इन कश्मीर। अब ये ज़ैनुल अबिदीन ने और क्या काम किए? इरिगेशन और कैनाल्स के फील्ड में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कैनाल बनाए कश्मीर में। लाइक क्या क्या नाम थे इनके, अब वो देख लेते हैं हम। काकापुर कैनाल, शाहपुर कैनाल, अवंतीपुर कैनाल। सो बेसिकली एग्रीकल्चर को इन सब कैनाल से क्या मिला? बूस्ट मिला कश्मीर में। तो अब इन कैनाल्स के नाम देख लेते हैं जो ज़ैनुल अबिदीन ने अपने रेन में बनवाए। काकापुर कैनाल, शाहपुर कैनाल, अवंतीपुर कैनाल, ज़ैन नागिर कैनाल, अवंतीपुर कैनाल, ज़ैन नागिर कैनाल। सी लिख रही हूँ कैनाल के लिए, ठीक है। अब आप कैनाल लिख लेना, सी लिखा है मैंने कैनाल के लिए। ज़ैन नागिर, सी फॉर कैनाल, ठीक है। ज़ैन नागिर कैनाल, लाल कुल कैनाल जिसे कहा जाता है, और पोहरू कैनाल एंड मारतंड कैनाल। वेरी इंपॉर्टेंट, मारतंड कैनाल अगेन। देन इरिगेशन एग्रीकल्चर के फील्ड में ये कैनाल बनाकर उन्होंने एग्रीकल्चर को, फील्ड को काफ़ी बूस्ट किया कश्मीर में। देन आर्ट एंड क्राफ्ट में उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया किसको? पश्मीना शॉल को कश्मीर में। तो पश्मीना शॉल किसके रेन में इंट्रोड्यूस हुआ था कश्मीर में? वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पश्मीना शॉल कश्मीर में किसके रेन में इंट्रोड्यूस हुआ था? तो किसके रेन में इंट्रोड्यूस हुआ था? ज़ैन उल अबिदीन के टाइम में। ज़ैन उल अबिदीन के टाइम में ही वुडन आर्किटेक्चर आया है कश्मीर में, ठीक है। तो आप देखोगे कश्मीर में बहुत लकड़ियों के घर वगैरह होते हैं, तो लकड़ियों का आर्किटेक्चर, लकड़ियों का घर बनाकर उनको अच्छा आर्किटेक्चर देना, ये किसके रेन में आया था? ज़ैन उल अबिदीन के रेन में, उनके राज में आया था कश्मीर में। अब क्या क्या टाउन्स की फॉर्मेशन होती है ज़ैन उल अबिदीन के टाइम में? उन्हीं के नाम पर होगी ऑब्वियसली। ज़ैनपुर टाउन जो कि अब शोपियन में है, ज़ैन कोट जो एट प्रेजेंट श्रीनगर है, वहाँ पे टाउन था ये। ज़ैन नगीर दैट इज़ इन सपोर। अब ज़ैन नगीर सपोर में एक उन्होंने बिल्डिंग की फॉर्मेशन की जिसका नाम था ज़ैन देब। ज़ैन देब एक बिल्डिंग बनाई ज़ैन नगीर सपोर में, ठीक है। जिस बिल्डिंग को लेटर ऑन जब चक आएंगे, ठीक है, मुस्लिम के बाद नेक्स्ट चक रूल आएगा, ठीक है। तो चक क्या कर देते हैं,
इस बिल्डिंग को, जो कि जैन नगीर सपोर में बनाई गई थी ज़ैनुल अबिदीन द्वारा, जैन डेव जो कि एक बिल्डिंग थी, उसको कौन जला देंगे? आने वाले टाइम में चक जला देते हैं। ठीक है, एक और टाउन था हेलालपुर। ठीक है, एक और टाउन क्या था उनके रेन में बनाया गया था, जो हेलालपुरा। और इन्होंने काफ़ी गार्डन की फॉर्मेशन भी करवाई अपने रेन में। ठीक है, इसीलिए इनको कहा जाता था ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द सुल्तान्स इन कश्मीर, क्योंकि इन्होंने हर फील्ड में इतनी डेवलपमेंट करवाई, गार्डन बनवाए, जैसे बागी जैनगीर, बागी जैनाबाद, बागी जैनापुर। ठीक है, तो मैं एक ही बार बागी लिख रही हूँ, बागी मतलब बाग, गार्डन। बागी जैनगीर, ये बाग था एक, देन बागी जैनाबाद एंड बागी जैनापुर। तो ये सब गार्डन्स भी किसके रेन में बने, किसके राजपाट में बने? ज़ैन उल अबिदीन के। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में, इंपॉर्टेंट है कि आर्टिफिशियल आइलैंड दैट इज ज़ैना लैंक बनाया ज़ैन उल अबिदीन ने, ये पूछा जाता है किस लेक पर बनाया? तो ये बनाया गया वुलर लेक पर। ज़ैना लेक वुलर लेक पर बनाया गया आर्टिफिशियल आइलैंड ड्यूरिंग द रेन ऑफ ज़ैन उल अबिदीन। देन रूपा लैंक एंड सोना लैंक, ये भी आर्टिफिशियल आइलैंड है, ये कहाँ बनाए गए हैं? डल लेक पर। वेरी इंपॉर्टेंट, डल लेक पर 2 हैं आइलैंड, रूपा लैंक एंड सोना लैंक, और वुलर पर एक है ज़ैना लैंक। ये बनाया था आर्टिफिशियल आइलैंड ज़ैन उल अबिदीन के रेन में। अब ज़ैन उल अबिदीन के रेन में झेलम पर एक ब्रिज बनाया गया था जिसका नाम था ज़ैना कदल। ठीक है, तो ज़ैना कदल ब्रिज बनाया गया था झेलम में, जिसके इंजीनियर का नाम क्या था? दमा। ठीक है, जिनके इंजीनियर का नाम क्या था? दमारा। अब एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन तो मुझे नहीं पता, पर मैं ट्राई कर रही हूँ इसकी प्रोनाउंसिएशन बोलने की, दमारा। तो इस ब्रिज को, ज़ैना कदल ब्रिज को झेलम पर बनाया गया था ज़ैन उल अबिदीन के रेन में, जिस इंजीनियर का नाम क्या था, जिसने बनवाया था? ये दमारा। ठीक है, तो सुल्तान ज़ैन उल अबिदीन ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द सुल्तान्स इन कश्मीर, इरिगेशन या एग्रीकल्चर या कैनाल्स की फील्ड में काकापुर कैनाल, शाहपुर कैनाल, अवंतीपुर कैनाल, ज़ैन नागिर कैनाल, लालकुल कैनाल, मारतंड कैनाल बनवाई। आर्ट एंड क्राफ्ट के फील्ड में पश्मीना शॉल और वुडन आर्किटेक्चर को लेके आए कश्मीर में। टाउन्स लाइक जैनपुर, जैनकोट, जैनगिर इन सपोर बनवाए। ठीक है, एंड हेलालपुरा। गार्डन लाइक बागी जैनगीर, जैनाबाद, जैनापुर, एंड आर्टिफिशियल आइलैंड वेरी इंपॉर्टेंट लाइक ज़ैना लैंक ऑन वुलर लेक, रूपा लैंक एंड सोना लेक ऑन डल लेक। झेलम पर ज़ैना कदल बनवाया, इंजीनियर दमारा। ठीक है, नेक्स्ट इज जो ज़ैन उल अबिदीन हैं, इनके नाम, इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था शिकायत। ठीक है, तो शिकायत बुक किस पर है? ज़ैन उल अबिदीन पर है। ठीक है, इनके रेन में वेरी इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स थे, बहुत पढ़े लिखे लोग थे इनके राजपाट में, इनके कोर्ट में, जिनमें से एक नाम था जोन राजा। इस जोन राजा ने बेसिकली राज तरंगिनी, जिसमें हिस्ट्री ऑफ कश्मीर बताई गई है इस बुक में, ठीक है, जो कल्हारा ने लिखी थी, राज तरंगिनी का दूसरा पार्ट जोन राजा ने लिखा है संस्कृत में। ये किसके पार्ट रेन में, किसके राजपाट में लिखा उन्होंने? ज़ैन उल अबिदीन के रेन में जोन राजा ने लिखा था सेकेंड पार्ट ऑफ राज तरंगिनी इन संस्कृत। देन नेक्स्ट बुक इज जैन चेत्रा, जो लिखी थी नोथोसोमा ने। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज जैन प्रकाश। जैन प्रकाश वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बायोग्राफी है किसकी? ज़ैन उल अबिदीन की। पूछा जाता है बायोग्राफी ज़ैन उल अबिदीन का नाम क्या है? बायोग्राफी ऑफ ज़ैन उल अबिदीन इज जैन प्रकाश, जो किसने लिखी थी? युद्ध भाटा ने। ये स्कॉलर थे किसके रेन में? ज़ैन उल अबिदीन के रेन में। युद्ध भाटा वेरी इंपॉर्टेंट, जिन्होंने जैन प्रकाश लिखी थी, जो क्या थी बुक? बायोग्राफी ऑफ जैन। ठीक है, ज़ैन उल अबिदीन। अब इन्हीं के रेन में कुछ वेरी इंपॉर्टेंट रिलीजियस बुक्स लाइक महाभारत, रामायण, इनकी भी ट्रांसलेशन की गई थी। ओरिजिनली रामायण महाभारत किस में लिखी गई थी? संस्कृत में। अब संस्कृत को ट्रांसलेशन की गई टू पर्शिया में, किसके रेन में? ज़ैन उल अबिदीन के रेन में। तो सो ड्यूरिंग ज़ैन उल अबिदीन रेन, ज़ैन उल अबिदीन के रेन में इनका एक कुटियर था जिसका नाम था मुल्ला अहमद। उसने ट्रांसलेट किया बेसिकली राजतरंगिनी, महाभारत और रामायण को फ्रॉम संस्कृत टू पर्शिया। ठीक है, किसने किया था? मुल्ला अहमद ने।
मुल्ला अहमद ट्रांसलेटेड राजतरंगिणी महाभारत रामायण फ्रॉम संस्कृत टू पर्शिया, किसके रेन में? ड्यूरिंग ज़ैनुलब्दीन के रेन में। ये एक कुटियर था ज़ैनुलब्दीन के रेन में, जिसने ट्रांसलेट किया राजतरंगिणी महाभारत रामायण को फ्रॉम संस्कृत टू पर्शिया में ट्रांसलेट किया। ज़ैनुलब्दीन की वाइफ थी जिनका नाम था खातून ताज। ठीक है, ज़ैनुलब्दीन की वाइफ थी जिनका नाम क्या था? खातून ताज। और ज़ैनुलब्दीन एक टाइम पर बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे, तो उस टाइम पर उन्हें क्योर करने वाला एक फिजिशियन था जिनका नाम था श्री भट्ट। ठीक है, तो उनकी वाइफ का नाम था खातून ताज। और एक बार जब वो बहुत बीमार पड़ गए थे तो उन्हें ठीक करने वाला डॉक्टर कह लो, फिजिशियन कौन था? श्री भट्ट। तो श्री भट्ट ने उन्हें एक बहुत गंभीर डिजीज़ से बाहर निकाला था। तो ये नाम भी आप याद रखेंगे, श्री भट्ट, जो फिजिशियन थे ज़ैनुलब्दीन के। एट द एंड लास्ट में क्या होती है? ज़ैनुलब्दीन की डेथ कब होती है? 1470 में ज़ैनुलब्दीन की डेथ हो जाती है। तो उसके बाद शाहमीर डायनेस्टी में लास्ट इम्पॉर्टेंट रूलर कौन से आते हैं हमारे पास? हबीब शाह। तो ये नाम याद रखेंगे, हबीब शाह जो हैं वो लास्ट रूलर रहते हैं किसके? शाहमीर डायनेस्टी के। ठीक है, तो शाहमीर डायनेस्टी किस पे ख़त्म होती है? हबीब शाह पर। इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट होगी चक डायनेस्टी, जो हम अपने आने वाले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो आप याद रखेंगे शाहमीर डायनेस्टी ख़त्म हुई हबीब शाह से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपके लिए ये हेल्पफुल है तो काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।